हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपू टोला और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जो 7 फरवरी को जो फ्लड आया था चमोली डिस्ट्रिक्ट में। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के रेणी गांव में जो फ्लड आया था उसके बारे में हम डिस्कस करने वाला हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जो इसका सोर्स था और जो यहाँ पर अफेक्टेड एरिया थे वो कौन कौन से थे। यहाँ पे मेनली 2 अफेक्टेड एरिया थे, एक तो हो गया रेणी और दूसरा आपका हो गया यहाँ पे तपोवन। ठीक है, मैं आपको लाइन वाइज लाइन बताऊंगा कि कहाँ पे ये क्या कितना मतलब कितना क्षति हुआ है और कितने जान माल की यहाँ पर क्षति हुई है। मैं आपको इस मैप के थ्रू आपको क्लियर कराना चाहूँगा और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पे इसका सोर्स जो था, इस ग्लेशियर का जो सोर्स था वो कहाँ था। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। ये है आपका रेणी गांव और जो ये ब्रिज आप देख रहे हैं ये है आपका वो ब्रिज जो आपने यहाँ वीडियोस में देखा होगा कि किस टाइप से ये टूट रहा है ग्लेशियर के कारण। ठीक है, तो जो ये ब्रिज है इसकी वीडियोस लगभग यहाँ से ली गई है, मैं आपको दिखाता हूँ और आप इस वीडियो से रिलेट करके इस पुल को देखें। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ से ये वीडियो ली गई है और आप अब इसे रिलेट करिए यहाँ इस वाले एरिया से। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर गांव है कुछ, तो यहाँ से ये वीडियोस ली गई है। ठीक है, यहाँ से कहीं से वीडियोस ली गई है। तो अब ये वीडियो आप देखिए और ये रिलेट करिए कि किस टाइप से आपका जो ये पुल था ये टूटा था उस ग्लेशियर के कारण। ठीक है, ये देख लिया आपने देख लिया कि कैसे ये पुल टूटा था। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके सोर्स की तरफ। ठीक है, मैं आपको इसके सोर्स की तरफ लेके चलता हूँ। जो ये रिवर है ये ऋषिगंगा है और यहाँ पे जो यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है ये है ऋषिगंगा प्रोजेक्ट और यहाँ पे क्या है, ये जनरेशन स्टेशन है और यहाँ पावर स्टेशन यहाँ पर है। तो यहाँ से जो पानी का जो फ्लो मोड़ा गया है इस वाले ये टनल आपको दिख रहे हैं, 1 मिनट दिखाता हूँ। ये है टनल, यहाँ से डाला गया और ये है पावर स्टेशन। ठीक है, तो अब हम इस पर डिस्कस न करके हम चलते हैं इसके सोर्स पे। इसका सोर्स है कहाँ से एक्चुअली, तो लेके चलता हूँ आपको इसके सोर्स पे सीधे। ये है इसका सोर्स और ये आपको दिख रहा है, ये है नंदा देवी पीक। ठीक है, ये है आपका नंदा देवी पीक और ये था इसका सोर्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है तो यहाँ पर कह रहे हैं कि लेक्स टाइप कुछ बने हुए हैं, आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा ये। तो इस टाइप के कुछ लेक्स यहाँ पे बने हुए हैं और ये टेम्परेचर आपका इंक्रीज होने के साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ जो यहाँ पर आइस के वॉल बने हुए हैं, जो यहाँ पे ग्लेशियर के वॉल बने हैं वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, वो उनमें दरारें पैदा हो रही है। तो जब दरारें पैदा हो रही है तो ये आपके वीक होते जा रहे हैं और ये टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है और उनमें दरारें आ रही है तो एकदम से अगर इनमें क्या होता है, ये देखिए आप इस वीडियोस में देखिए कि कैसे यहाँ पर लीक बने हुए हैं और कैसे इनके वॉल्स में दरारें पैदा हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या था एक्चुअली कि यहाँ पे हुआ था, ये आपको मैं सोर्स की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे हुआ क्या था कि जो यहाँ पर ये ग्लेशियर्स वगैरह थे, यहाँ पर इधर ग्लेशियर्स वगैरह, यहाँ से भी ये सारा ये आता है ऋषिगंगा वाले इस नदी में आता है। ठीक है, ये यहाँ से मिलके सारी नदियाँ बनती है और कहा जा रहा है कि इस जो ये ऋषिगंगा है इसके बीच में कुल 14 ग्लेशियर ऐसे पड़ते हैं जहाँ से ऋषिगंगा का उद्गम होता है, मीन्स जहाँ से ऋषिगंगा निकलती है। ठीक है, तो मेन जो इसका सोर्स है ये है नंदा
नंदा देवी पीक है। और जो इसकी अगर मैं बात करता हूँ नंदा देवी पीक, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई है लगभग 7,816 मीटर, ठीक है, जो इसकी ऊंचाई है लगभग 7,816 मीटर, ठीक है। तो इंडिया का दूसरे नंबर का ये सबसे पीक पे है। और अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था, यहाँ पे हुआ था, यहाँ से सारा ग्लेशियर टूट के यहाँ पे माना जा रहा है कि पहले यहाँ पर इसने ब्लॉकेज बनाया है, और जब यहाँ पे इसने ब्लॉकेज ग्लेशियर के टूटने से जो पहले सारा मलबा यहाँ पे इकट्ठा होके, उसके बाद जब फ्लो इतना ज़्यादा हो गया, प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि उसको फ्लो करने के लिए एक डायरेक्शन भी मिला हुआ ही था, तो वहाँ पे हो क्या गया, जब फ्लो इतना ज़्यादा यहाँ पे हो गया तो एकदम से ये टूट के इस वाले वे में, ऋषिगंगा वाले वे में ये फ्लो होना स्टार्ट हो गया, इतने तेज़ी से फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हुआ क्या था, इस वाले अगर मैं दिखाऊं तो ये है वो ऋषिगंगा वाली रिवर, और यहाँ पे क्या हो गया था, इतने तेज़ी से फ्लो होना स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक गांव आपको दिख रहा है, ये गांव, इसका नाम है पैंग, ठीक है। यहाँ पे आपने एक वीडियो देखी होगी, फर्स्ट इन्होंने ही यहाँ पे देखा था, तो इन्होंने उसे वैसे इतना सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि क्या होता है पहाड़ों में ये ग्लेशियर ऐसे टूटते ही रहते हैं, ठीक है। तो जब ये ग्लेशियर टूटते हैं तो ये बहुत ज़ोर की आवाज़ करते हैं, इन्हें ऐसा लगा शायद कि ये जैसे एज यूजुअल होते ही रहता है, उसी टाइप का ये कुछ ग्लेशियर है। इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया और ये यहाँ से वीडियो बनाने लग गए, ठीक है। और इन्होंने जो ग्लेशियर देखा वो लगभग यहाँ से देखा और यहाँ पे आता हुआ देखा इन्होंने इस वाले वे में, और जो इन्होंने सामने से देखा कि मलबा आ रहा है वो यहाँ से इनको दिखने लगा। और फिर इन्होंने जब सीरियसली लेना चाहा तो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि अगर फ़ोन वगैरह भी करते तो इतना फ्लो इतना तेज़ था कि वो वहाँ तक, मतलब फ़ोन के लिए भी उनको टाइम नहीं मिला, वो संभाल ही नहीं पाते। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि फ़्लो इतना ज़्यादा था। और यहाँ पे ही क्या किया हुआ है ऋषिगंगा वालों ने, जो उनका जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उन्होंने क्या किया है, पानी के फ्लो को यहाँ से टनल के थ्रू मोड़ा हुआ है और टरबाइन तक लाया है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे भी कुछ इनके वर्कर्स थे, एम्प्लॉय थे, तो इतना ज़्यादा जब फ्लो आया तो इनको संभलने का मौका ही नहीं मिला और ये उसी में फ्लो होते चले गए, ठीक है। उसी मतलब जो ग्लेशियर जो फ्लड वहाँ पे था उसी के साथ, और ये ग्लेशियर फिर इतनी तेज़ी से इस वाले वे से चलता रहा, ऋषिगंगा वे से, और ये आगे यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ पे है इनका पावर स्टेशन, या हम कह सकते हैं जनरेशन स्टेशन यहाँ पर, ठीक है, पावर हाउस है यहाँ पर। और यहाँ पे लगभग माना जा रहा है कि 46 या 45 ऐसे कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। कुछ लोग तो इधर ऊपर की साइड भाग गए, और जो ऊपर साइड भागे वो तो बच गए, लेकिन जो यहाँ पर गेट की तरफ निकले, यहाँ पे गेट था, तो यहाँ पर जो गेट की तरफ निकले वो नहीं बच पाए, क्योंकि फ्लो इतना तेज़ था कि वो सीधे आगे ही बढ़ता चले गया। लेकिन जो ऊपर खेतों की तरफ जो आए वो माना जा रहा है कि बच गए। यहाँ से लोगों ने देख लिया था, यहाँ से लोगों ने सीटियाँ मार मार के इनको मतलब बताया था कि फ्लड आ रहा है, आप लोग वहाँ से चले जाइए, ठीक है। क्योंकि गेट यहाँ पे फुल्ली लॉक्ड था, तो उसे खोलने में भी थोड़ा टाइम लग गया, और वो उतना टाइम था नहीं एक्चुअली, तो वो बच नहीं पाए। अब यहाँ पे होता क्या है, जो ये आपको ब्रिज दिख रहा है, ये टूटा, यही ब्रिज था वो टूटा हुआ। ये ब्रिज कनेक्ट करता है इंडो चाइना जो बॉर्डर है उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। वहीं इसी रास्ते से ITBP की गाड़ियाँ यहाँ जाती है, और ये रास्ता आपको दिख रहा है इस टाइप का है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ उस फ्लड की, तो वो फ्लड लगभग 80 से 100 मान के चलो, लगभग 100 से 150 मीटर की ऊंचाई तक उठा हुआ है। अब देखो ये नदी जो है, नदी से जो यहाँ तक की ऊंचाई है लगभग 100 मीटर की है, लेकिन ये इससे भी ऊंचा उठ के यहाँ तक लगभग आया है, इस ऊपर वाले रूट तक आया है। मान के चलो 100 से 150 मीटर तक ये उठा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या हुआ था एक्चुअली। अब यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पे मैं बताता हूँ। यहाँ पे पहले मैं बताता हूँ आपको गांव कितने हैं यहाँ पे। ये है रेणी गांव, ठीक है।
वही रेणी गांव जहाँ पे चिपको मूवमेंट हुआ था और जहाँ पे गौरा देवी रहती थी, वही रेणी गांव है ये। तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था, यहाँ पे कुछ लोग बकरियों के साथ, अपनी बकरियों के साथ थे और कुछ लोग यहाँ अपना कुछ खेतों में काम कर रहे थे, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि वो भी उसके साथ ही फ्लो होते चले गए और उसी में दफन होते चले गए। अब यहाँ पे क्या था, जब ये फ्लो इतने प्रेशर से आया, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ रही है आपकी धौली रिवर और ये ऋषि गंगा, ठीक है। अब जब ऋषि गंगा वाले में फ्लो इतना ज़्यादा था तो ये यहाँ से टकरा कर लगभग 200-150 मीटर लगभग ऊपर उठा और यहाँ पे क्योंकि थोड़ा कर्व टाइप का था तो यहाँ पे प्रेशर मतलब फ्लो अपना नहीं बना पाया, यहाँ से बैक ले गया वो। यहाँ पे एक मंदिर था, ये फोटो में आप देखिए, ये मंदिर यहाँ पे था, ठीक है। तो इस मंदिर को भी तहस नहस करके वो जो फ्लो था उसका लगभग, मैं बताना चाहूँ, यहाँ पे एक पुल है, यहाँ पे इस मंदिर के लिए पुल है, इसको भी तोड़ के बैक गया हुआ है, अभी बैक गया हुआ है यहाँ से। यहाँ पे जब आगे से फ्लो नहीं बन पाया इसका, क्योंकि आगे से कर्व लग गया, तो उसने बैक लेना शुरू कर दिया, ठीक है। ये बैक लगभग बताया जा रहा है कि यहाँ तक, सॉरी, ये बैक लगभग इसने यहाँ तक लिया हुआ है, ठीक है। और ये पुल को भी तोड़ के चले गया, ठीक। अब क्या होता है, जब यहाँ पे अब ढलान कुछ ज़्यादा हो गया तो उसने फ्लो ने क्या किया, फ्लो ने अब ऊपर उठ के यहीं पे बहुत प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया और यहाँ से आगे चलता बन गया, ठीक है। इस वाले रिवर में चलता बना गया, ठीक है। अब इसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बहुत फ्लो से, क्योंकि यहाँ पे वैली टाइप की नदियाँ होती है तो फ्लो ज़्यादा होगा, प्रेशर उसमें ज़्यादा होगा पानी में, तो फ्लो भी उतनी तेज़ी से होगा। अब यहाँ पे रास्ते में क्या पड़ता है, यहाँ पे भी एक पुल पड़ता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी इसने क्या कर दिया, इस पुल को तोड़ दिया है। ये कनेक्ट करता है, एक यहाँ गांव है जुआगवाड़ के नाम से, इस गांव को ये कनेक्ट करता है। यहाँ पर आपको गांव दिख रहा होगा, ये गांव है जुआगवाड़ के नाम से, इसकी कनेक्टिविटी इसने ख़त्म कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये रिवर आगे चलती गई और ये पहुँच गई अब यहाँ पे भी कुछ लोग, बताया जा रहा है कि कुछ औरतें यहाँ पे भी लकड़ी या घास के लिए यहाँ पे अक्सर जाते हैं लोग, तो वो भी उसके चपेट में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या स्टार्ट होता है, यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका, अब ये पहुँच गया तपोवन की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे इसने एंट्री की तपोवन में, मैं आपको दिखाता हूँ और आप वीडियो से भी इस चीज़ को रिलेट करिए, ये वीडियो से भी इस चीज़ को रिलेट करिए। मैं वीडियो में भी आपको इसमें दिखाता हूँ कि किस टाइप से आया था ये। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये तपोवन अब पहुँच गया है। अब यहाँ पे तपोवन में क्या सीन है कि यहाँ पे जो वर्क चल रहा है, यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जो ये वर्क चल रहा है NTPC, ऋत्विक और 2-4 और कंपनियाँ, HCC वगैरह कंपनियाँ कंबाइंड में वर्क कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे फ्लड आना स्टार्ट हो गया और लोगों को भी पता चल गया कि यहाँ फ्लड आ रहा है। लेकिन हुआ क्या था एक्चुअली, यहाँ पे बहुत से वर्कर क्या थे, टनल के अंदर काम कर रहे थे, ठीक है। तो उन्हें वहाँ पर सिग्नल की प्रॉब्लम एक तो होती है, सिग्नल वहाँ पे नहीं रहता है। टनल के अंदर जो थे, मेन टनल था और एक दूसरा भी टनल था, वहाँ पे कुछ लोग फंसे थे। मेन टनल में ज़्यादा लोग फंसे हुए थे और यहाँ पे अब क्या हो गया, यहाँ पे पूरा आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बैराज है। अगर मैं आपको वीडियो से रिलेट करवाऊँ तो ये आप वीडियो से रिलेट करिए इसको, मैं इस वे में आपको रख देता हूँ। ये आप वीडियोस में रिलेट करिए इस चीज़ को कैसे यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, ये देखिए, आप इस चीज़ को वीडियो में रिलेट करिए कि कैसे यहाँ पर मतलब फ्लड आ रहा है, ठीक है, कैसे तूफान टाइप का यहाँ पर आ रहा है। ये देखिए आप वीडियोस में। अब होता क्या है कि यहाँ पर इसने तहस नहस कर दिया। अब आप पहले की वीडियो देखिए और अब की वीडियो देखिए, जब फ्लड आने के बाद का वीडियो आप फ़ोटो आप देखिए। फिर आगे क्या हुआ, फिर ये आगे बढ़ता चला गया और धीरे धीरे नदियाँ चौड़ी होती चली गई और ये इसका जो फ्लो था, वो प्रेशर था, वो स्लो होता गया, वो कम होता गया और ये आगे
आगे तक, लेकिन जो इसका अनुमान बताया जा रहा था वो श्रीनगर तक के लिए अनुमान इसका बताया जा रहा था, श्रीनगर हरिद्वार तक के लिए इसका अनुमान बताया जा रहा था। अलर्ट जारी कर दिया गया था कि हरिद्वार तक इसका फ्लो ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये नदियाँ चौड़ी होने के कारण इसका फ्लो थोड़ा स्लो हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्चुअली ये हुआ क्यों था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नंदा देवी पीक। अब देखिए नंदा देवी पीक है, लेकिन जो असली जो इसका मेन स्लोप है इसका जो यहाँ पे नंदा देवी पीक है, इसका जो मेन स्लोप इसका है ये है इस वाले, ये है आपका ऋषिगंगा। ठीक है, ये है ऋषिगंगा और इसी में इसका स्लोप मेन है। वैसे तो इसके अंडर और भी गांव आते हैं, यहाँ नीचे लाता है, तोलमा है, फाक्ती है। फाक्ती तो थोड़ा दूर पड़ गया, लेकिन तोलमा और लाता है, और इधर साइड भी इसके कुछ गांव है। ठीक है, लेकिन जो मेन स्लोप इसमें आता है ये है ऋषिगंगा की तरफ इसका स्लोप बनता है। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा इस मैप के थ्रू कि कैसे फ्लड आया और क्या क्या यहाँ पर जनधन की हानि हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।